नमस्कार दोस्तों। आज दिल में कुछ बातें हैं दोस्तों जो मोदी जी तक पहुंचाना चाहता हूं। कि बस यही सोच रहा था कि एक वीडियो बना के डालते हैं, अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो शेयर करके आगे मोदी जी तक पहुंचा देंगे, नहीं तो ख़त्म कर देंगे साड़ी में। तो माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, आपको चरण स्पर्श, आप हमारे आइडियल हैं। थोड़ी सी दिल में यही बात थी मोदी जी की, आपने देश को बाहर बाहर से तो बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया, मगर अंदर से मुझे लगता है कि हम लोग बहुत कमज़ोर हैं। और कमज़ोरी का सबसे ज़्यादा कारण जो है वो हमारा संविधान है। संविधान में कानून इतना कच्चा है कि कोई भी उसका उल्लंघन कर लेता है, और कानून कानून को पालन कराने वाले भी उल्लंघन कर देते हैं, जिसे हम भ्रष्टाचार कहते हैं। भ्रष्टाचार लेवल इतना एक्सट्रीम बढ़ चुका है, इतना एक्सट्रीम बढ़ चुका है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपने बाहर जाके ये तो देखा ही होगा कि बाहर कानून व्यवस्था इतनी स्ट्रॉन्ग है, उनके लॉज इतने स्ट्रॉन्ग है कि वहाँ अपराध कम होता है। बड़ी बड़ी कंट्रियों में आपने देखा होगा। तो मेरा बस यही मानना है मोदी जी की, आपसे यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा ध्यान अब अंदर से भारत को मजबूत करने पे दो। अगले 3 साल बचे हैं आपके पास। 3 साल में आप बस इतनी रिक्वेस्ट है कि कानून इतना सख्त कर दो कि कानून का उल्लंघन करने वाले और कानून का पालन करने वाले दोनों उसके अंतर्गत आ जाए। भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है कि आप ये समझो, किसी को गोली भी मार देता है इंसान तो उसे पता है कि मैं निकल जाऊंगा, पैसे पूसे दे के इधर उधर सेटिंग करके निकल जाऊंगा। अदालत में केस चलेगा, कई सालों चलेगा। सबसे पहले तो अदालत में जो केस रजिस्टर्ड होता है उसको 1 साल के अंदर ख़त्म करने का सिस्टम होना चाहिए। उसके बाद सिस्टम ये होना चाहिए कि आने वाले 5 साल में 1 साल तक, 5 साल बाद 6 महीने में केस ख़त्म हो जाना चाहिए, चाहे अपराधी कोई भी हो। दूसरा नियम होना चाहिए कि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट है उसमें जो भी रिश्वत लेता है या गलत करता है, किसी के साथ ज़बरदस्ती केस लगा देता है, किसी को फंसा देता है, झूठे आरोप में लगा देता है, या मकान बनाने के लिए रिश्वत ले लेता है, या कोई भी डिपार्टमेंट हो, उसके ऊपर ऐसे सख्त नियम होने चाहिए कि भैया अगर आप भ्रष्टाचार में लिप्त पकड़े गए तो आपके आने वाली 4 पीढ़ी गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी नहीं कर पाएगी, और आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सब गवर्नमेंट क्लेम कर लेगी। ऐसा मेरा मानना है। तीसरी बात बैंक सेक्टर से है। बैंक सेक्टर हमारा बहुत कमज़ोर है। क्रेडिट कार्ड पे 42% इंटरेस्ट हैं। क्राइसिस के कारण लोग फंस जाते हैं क्रेडिट कार्ड में, और उसके बाद क्या होता है कि मैं बात कर रहा हूँ SBI बैंक जैसे की, ये प्राइवेट बैंकर्स की बात नहीं कर रहा, मैं अपने SBI बैंक की कर रहा हूँ, जो भारतीय स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप मानोगे कि वो भी आपके RBI की गाइडलाइंस का उल्लंघन करता है। माँ बहन की गालियाँ दे के पैसा वसूल करता है, और जब उनको शिकायत करो तो वो कहते हैं ये नंबर हमारा है ही नहीं, कर लो क्या करोगे। कंप्लेंट देता है बंदा, और आप सोचो कि वो इतने शातिर होते हैं, कंप्लेंट देने के बाद भी वो जो है सुनते नहीं हैं, कोई रिप्लाई नहीं करते। आप कहाँ तक कंप्लेंट करोगे? अगर आप ऊपर तक कंप्लेंट करते हो तो वहाँ से भी आपके निर्मला सीतारमण जी तक कंप्लेंट कर देते हैं लोग। मैंने करी है और RBI में भी करी है, मगर कोई उसका रिप्लाई बैक नहीं आता। आप जब जनता को कुछ दोगे नहीं ना, तो जनता आपके लिए कुछ करेगी भी नहीं। तो जनता को कुछ दोगे, इट मीन्स उनको अगर फैसिलिटीज़ दोगे तो वो आपके लिए भी आगे आएंगी। आज जनता को पता है कि भैया हमने कमाया तो खाएंगे, नहीं तो भैया गवर्नमेंट का तो कोई भरोसा है नहीं। गवर्नमेंट ने दिया गया, टूटी फूटी सड़कें हैं, हाईवे अच्छे बना दिए तो क्या हुआ, इंटरनल रिंग रोड जो हैं। अब आप बड़ी बड़ी सिटियों की बात ले लो, छोटी की बात नहीं कर रहा, मुंबई, दिल्ली, आप कहीं भी जाके देख लो, गुड़गांवा देख लो, गुड़गांवा की जो छोटी सिटीज़, छोटी अंदर जगह हैं, इतनी टूट फूट है, रोडें टूटी पड़ी है, गड्ढे हैं, गंदगी है, कूड़ा है। आप क्या उसको साइबर सिटी बनाओगे, क्या मिलेनियम सिटी बनाओगे? आपके जो MLAs हैं वो काम करते ही नहीं हैं। आप एक लगे हुए अकेले,
ऐसा सिस्टम बनाओ कि पब्लिक का एक आदमी, नॉर्मल आदमी आपकी सरकार के साथ मिलके काम कर सके। एक नॉर्मल आदमी एमएलए से ऊपर जो हो उसके साथ मिलके उसको बता सके कि हमारे क्षेत्र में कैसा क्या। ऐसा एक आदमी जोड़ना चाहिए आपको सरकार के साथ। ऐसा एक आदमी जोड़ना चाहिए जो मार्केट की लूप होल जानता हो, कैसे जीएसटी चोरी होती है, कैसे क्या होता है, वो आपको गाइड कर सके। आपको नॉलेज होगी, पता है आपको, मगर आप देश को अंदर से स्ट्रॉन्ग कब करोगे? कब तक एक आम आदमी बैंकों का अत्याचार सहता रहेगा? क्या निर्मला सीतारमण जी को ये नहीं पता कि ऐसी टुच्ची ऐप भी चलती हैं जो 1-1 लाख रुपए का मिनटों में लोन दिखाती हैं? आप गूगल पे सर्च कर लो, प्ले स्टोर पे सर्च कर लो, और जब वो आप उसमें अप्लाई करोगे 1-1 लाख रुपए का लोन के लिए, तो आपको वो लोन दिखाएंगे, हाँ प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है। कुछ ये कहेंगे जी प्रोसेसिंग मनी पहले दे दो, वो भी फ्रॉड है। कुछ ये कहेंगे जी हाँ जी आपका लोन हमने प्रोसेस कर दिया है, अब आपको जो है हमने 1 लाख रुपए शो कर रहे हैं, उसके बाद आपके अकाउंट में 2000 रुपये डाल देंगे। कहेंगे सर आपका 3500 का लोन पास हुआ है। 3500 रुपये मोदी जी, 3500 रुपये, 1 लाख रुपए दिखा के 3500 रुपये का लोन पास हुआ है, जिसमें हमने प्रोसेसिंग फ़ी 1500 रुपये काट ली है, 2000 रुपये आपके अकाउंट में दे दिया है। 7 दिन के अंदर आपको 3500 रुपये वापस करने हैं, इंटरेस्ट फ्री है ये, ऐसा बोलते हैं वो। क्या निर्मला सीतारमण जी को नहीं पता ये सब बात के बारे में? और नहीं पता तो शर्म आनी चाहिए। हिंदुस्तान को किस राह पे ले जा रहे हैं वो, किस तरीके से ले जा रहे हैं। अगर आप इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठ के आपको यही नहीं पता कि किस तरीके से डिजिटल फ्रॉड किया जा रहा है लोगों के साथ, तो शर्म आनी चाहिए आपको अपने उसके ऊपर बैठ के, इतने बड़े पद पे बैठ के। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको जानना चाहिए कि प्ले स्टोर पे क्या डल रहा है, लोग कैसे फंस रहे हैं। अब वो कहते हैं कि जी 7 दिन में आप पेमेंट नहीं कर सकते, तो आप 3 घंटे में हमें जो 1300 रुपये वापस कर दो, हम आपको 15 दिन का टाइम देंगे। तो मतलब आप समझे मोदी जी कि आपको लोन तो मिला 700 रुपये और आपने देने 3500 रुपये। लोग फंस जाते हैं। अब आप उनको केस करोगे या आप कहीं जाके उनकी कंप्लेंट करोगे, तो कोई सुनवाई होनी नहीं, क्योंकि एक कंप्लेंट करने वाला ज़रूरी नहीं है पढ़ा लिखा हो। ये मैं फंसा हूँ तो मैं बता रहा हूँ आपको अपने बारे में कि मैं ऐसे फंसा हूँ। मैंने उसकी कंप्लेंट करी, स्क्रीनशॉट शेयर करे, उसके मेल आईडी भी करे, उसके कस्टमर केयर का तो कोई है ही नहीं। अब वो क्या करेंगे, जब हम उनको 7 दिन बाद पैसे नहीं देंगे ना, तो हमारे फ़ोन के अंदर से डायरेक्टरी निकालेंगे, उसके अंदर से जो हमारे फैमिली मेम्बर्स लिखा होगा उन सबको फ़ोन करेंगे, गालियाँ देंगे कि वो बहन के लोड़ो उससे पैसे दिलवाओ, उससे पैसे दिलवाओ। तो ये सब चीज़ें होंगी। तो आम आदमी आपकी सरकार को क्यों सपोर्ट करेगा? तो उसे पता है जब मैंने मोदी जी को दिया, मोदी जी ने देश तो मजबूत अंदर से तो करा नहीं, बाहर से तो बहुत कर दिया। तो